अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 15.4 थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक से। जो कोर्स आउटलाइन मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 22 तक अपलोड करनी है। तो इससे पहले हमने 15.1 2 3 का सोल्यूशन डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये जो 9 से 22 के प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, वाई के रिस्पेक्ट लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और एक्स के रिस्पेक्ट जो लिमिट है वो -1 से 1 तक है। ठीक है जी। कार्टेशियन इंटेग्रल पोलर इंटेग्रल बच्चे क्या होता है कि वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और सेम इसी तरह हमारे पास साइन जो होता था, ठीक है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो उनको यूज़ करते हुए हमने, जो कि हमने इंटरमीडिएट में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, उन अपना पोलर इंटेग्रल को यूज़ करते हुए हम इनके आंसर्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, हाँ जी, वाई की जो लिमिट है वो 0 से 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट है। हाँ जी, और एक्स की जो लिमिट है वो -1 से 1 तक है। चले, अब इसमें हमारे पास क्या है कि पोलर में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो एक्स स्क्र इज इक्वल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1। क्यों आता है? एक्स हमारे पास होता है आर कॉस थीटा, वाई हमारे पास होता है आर साइन थीटा। तो इन दोनों के स्क्वायर के जब हम सम करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आर स्क्र के इक्वल आता है। ठीक है, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र साइन स्क्र थीटा आर स्क्र कोस स्क्र थीटा। तो साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा 1 होता है, तो आर स्क्र यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जो रेंज है वो 0 से 1 तक है। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या है जी, 0 से पाई तक है। अच्छा, अपर हाफ है। ठीक है, अपर हाफ में हमें क्या आइडिया हो रहा है कि -1 से 1 तक जो हमारी x जो है वो -1 से 1 तक है। ठीक है, और y जो है वो 0 से अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव साइड है। और जिस तरह हम रिटेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो ये अपर हाफ में चीज़ें आ रही हैं, तो अपर हाफ में आ रहा है इसलिए। तो अपर हाफ हमारे पास होता है वो 0 से 180 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा अगर यहाँ से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो ये जो हमारा है ना, ये अपर हाफ में आ रहा है, और यहाँ पे हमारा जो एंगल होता है वो पाई होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इसमें ये लाई कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो रेंज है थीटा की, ठीक है, वो 0 से पाई है। हम इसको हम आर में कन्वर्ट करने लगे, और आर की जो रेंज है वो 0 से 1 तक है। ठीक है जी। चले, रेंज रेडियस हमारे पास 1 है। हाँ जी, चले अब इसमें डिस्कस करते हैं कि ये आर डी आर थीटा किस तरह डी वाई बाई डी वाई और डी एक्स है ना। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आ रही है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशियल लगाने के बाद हमारे पास यही टर्म ही बचती है। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद, तो इसलिए हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई और डी एक्स जो है, इसके लिए हम आर डी थीटा रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, आर की इंटीग्रेशन करते हैं, आर स्क्र ओवर 2 अपर माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया। देन अगेन इंटीग्रेट किया, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा अपर माइनस लोअर पुट किया, तो आंसर π/2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके इक्वल होता है, ये आर स्क्र के इक्वल होता है। ठीक है, तो आर स्क्र आ गया, डी वाई और डी एक्स की जगह पे हमने आर डी थीटा लगाना है, तो वो आर क्यूब डी थीटा हो गया। और रेंज हमारे पास क्या है, 0 से 1 तक है, 0 से पाई, बिकॉज वही अपर हाफ है। ठीक है, ये 0 से 1 तक है, और ये 0 से 1 माइनस एक्स स्क्र वही ऊपर वाले स्टेटमेंट की तरह ही है। ठीक है, तो अपर हाफ है तो 0 से पाई तक थीटा आएगा एंगल हमारे पास, और रेंज हमारे पास 0 से 1 तक आएगी। रेडियस बिकॉज 1 है हमारे पास एक्स का, तो आर 1 ही रहेगा। ठीक है जी। तो सेम उसी तरह आर क्यूब की इंटीग्रेशन आर 4/4 अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद, देन अगेन कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद π/4। ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 21 देखते हैं। यानी 21 में हमारे पास क्या है, अब आर हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, 0 से 2 हो गया, और ये जो हमारे पास रेंज है वो 4 माइनस वाई स्क्र हो गया, बट ये भी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, और इधर भी एक्स पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये, ठीक है, इधर लाई कर रहा है, अपर राइट में लाई कर रहा है, बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपर फर्स्ट कॉर्नर में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें आर की वैल्यू हमारे पास 0 से 2 तक है, तो आर हम 0 से 2 यूज़ करेंगे। और अपर फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें आपको पता है कि एंगल यहाँ पे थीटा हमारे पास π/2 होता है, बिकॉज 90 डिग्री यहाँ पे होता है। ठीक है,
तो 90 डिग्री यूज़ करेंगे। अब सेम वही लिमिट वाला प्रोसीजर वही रहेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आर स्क्र होता है और डी एक्स डी वाई क्या होता है, आर डी थीटा होता है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन ये आर क्यूब डी थीटा हो जाएगा। लिमिट इंटीग्रेशन होने के बाद आर की पावर 4/4 अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 4 आ गया, 4 बाहर निकाला, 1 की इंटीग्रेशन थीटा अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद आंसर 2 पाई आ गया। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, माइनस ए से ए, मतलब कि इसमें 4 क्वाड्रेंट से यूज़ हो रहे हैं, एक्स माइनस से प्लस की तरफ और वाई भी माइनस से प्लस की तरफ। ये देखें माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, इट मीन्स कि इसका जो एंगल थीटा होगा, ठीक है, वो 2 पाई यूज़ होगा बिकॉज 360 मूव हो रहा है। और वाई जो है हमारे पास पोलर जो है उसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो तो 0 से 2 पाई हो गया ना। और आर हमारे पास ए तक ही मैक्सिमम है तो आर हम ए ही यूज़ करेंगे, 0 से ए। ठीक है जी, 0 से ए और 0 से 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह आर डी या डी थीटा यूज़ करते होते हैं, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अब आर की इंटीग्रेशन आर स्क्वायर ओवर 2 अपर माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई किया। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, थीटा में अगेन अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद ए स्क्वायर पाई आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट 0 से x और 0 से 6। अच्छा, इसको मैंने ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये देखिए x हमारे पास क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है और y हमारे पास होता है आर साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स से हमने बहुत पहले का पढ़ा हुआ है। ठीक है, और सेम इसी तरह x इज इक्वल टू 6 एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स r इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा। अब ये कैसे बना, ठीक है, x मेरे पास क्या है जी 6 है, तो मैंने यहाँ पे x की जगह 6 पुट कर दिया। कॉज राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 6 ओवर कॉस थीटा बनेगा। 6 ओवर कॉस थीटा क्या होता है, 6 सेकेंड थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली 6 सेकेंड थीटा। और अब y इज इक्वल टू एक्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, थीटा इज इक्वल टू पाई/4 क्यों होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, tan थीटा होता है हमारे पास y ओवर एक्स। ठीक है, अब tan थीटा हमारे पास y ओवर एक्स होता है, तो अब y थीटा इधर ही रहेगा, tan उधर जाके क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो y ओवर एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, y ओवर एक्स के यहाँ पे बेसिकली बच्चे y ओवर एक्स जो है ना 1 आना है। ठीक है, फॉर द लाइन tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स होता है ना जब दोनों पैरेलल लाइन होती है, तो tan थीटा हमारे पास उसकी जो स्लोप आती है वो 1 आती है। ठीक है, अब 1 है तो tan उधर जाके क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो tan इन्वर्स 1 हमारे पास क्या आता होता है, वो पाई/4 आता होता है। ठीक है, तो थीटा इसलिए हमारे पास पाई/4 आ रहा है और r हमारे पास 6 सेकेंड थीटा आ रहा है। अब हमारे पास r थीटा जो है वो 0 से पाई/4 तक होगा और r की जो रेंज है वो 0 से 6 सेकेंड थीटा होगी। x वैसे ही रहेगा, डी वाई और डी एक्स की जगह पे हम आर डी थीटा रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये हमने शुरू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यूएट किया था। अब हम क्या करेंगे, x की इंटीग्रेशन ली, तो x की इंटीग्रेशन हमारे पास x किसके इक्वल होता है, आर कॉस थीटा होता है, तो आर स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। आर स्क्वायर कॉस थीटा में r के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो r³ ओवर 3 अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद, ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये आंसर बना है। इसको सेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन ली tan थीटा, उसमें अपर माइनस लोअर लगाया तो आंसर बना 72। ठीक है जी। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 0 से x है जी, 0 से 2 है, अगेन वही हिसाब बन रहा है, 0 से 2 तक 2 मैक्सिमम है और 0 से x तक वही पॉजिटिव वाला सीन बन रहा है। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स आर डी या डी थीटा बनेगा, y साथ में आर साइन थीटा लगेगा अब इस मरतबा। ठीक है जी। चले ट्रायंगुलर रीजन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स है तो अगेन थीटा इज इक्वल टू पाई/4 आएगा, x इज इक्वल टू 2 है तो r 2 cos 2 सेकंड थीटा आएगा। x 2 है तो सेम उसी तरह r cos थीटा। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट होगी, 2 इज इक्वल टू r cos थीटा, cos थीटा इधर आके डिवाइड होगा, 2 ओवर cos 2 सेकंड थीटा हो गया तो r की वैल्यू निकल है 2 सेकंड थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेंजेस डिसाइड हो गई। आर डी आर थीटा y हमारे पास होता है आर साइन थीटा, ये मैंने आपको बता दिया। x आर कॉस थीटा होता है, y आर साइन थीटा होता है। r मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी r³ ओवर 3 अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद आंसर ये बना। साइन क्यूब सेकेंड क्यूब थीटा जो होता है वो 1 ओवर कॉस क्यूब थीटा होता है। इसको हमने क्या किया, दो तरीके हैं इसके करने के। ठीक है, कि एक तो इसको हम tan cos स्क्वायर थीटा बना के कर लें, ठीक है, या फिर हम इसको सपोज कर लें कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है
ठीक है। तो पावर में 1 ऐड होगा, वही जो हिसाब है, ठीक है, इंटीग्रेशन लेने का। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर बना है वो 4/3 बना है। कॉस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पे है। हाँ जी, 0 से x, 0 से √3। सेम वही प्रॉब्लम है ऊपर वाले की तरह, डी वाई डी एक्स की जगह पे आर डी है, थीटा यूज़ होगा, ठीक है। और 0 से x, 0 से √3 है। 0 से x का मतलब है y इज x, ठीक है। थीटा π/4 आएगा। और √3 का मकसद है कि x √3 कब है कि x होता है हमारे पास r cos थीटा, तो √3 ओवर cos थीटा, √3 सेकंड थीटा r की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसी को अब हम यूज़ करेंगे 0 से π/4 और 0 से √3 cos थीटा, सेकंड थीटा सॉरी, और डी वाई डी एक्स की जगह पे आर डी थीटा, ठीक है। अगेन आर की इंटीग्रेशन r²/2, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद ये सिंप्लीफाई होकर बना सेकंड स्क्वायर थीटा होता है इंटीग्रेशन tan थीटा, ठीक है। tan थीटा में अगेन अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया तो आंसर आया 3/2। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, अगेन वही है जी, y² माइनस √2 से 2 है, ठीक है। सर्कुलर आ रहा, और dx dy तो r डी थीटा बन जाएगा। रेंज √2 से 2 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगेन वो √2 से 2, और ये भी रीजन जो है ये पॉजिटिव में ही लाया कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 तक जाएगा, ठीक है। रेंज आर की सेम ही रहेगी। चलें जी, √2 से 2, और ये थीटा जो है वो फर्स्ट में लाई कर रहा है, तो 0 से π/2। आर की इंटीग्रेशन r²/2, अपर माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई किया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, अपर माइनस लोअर लिमिट π/2। चलें जी, x² + y² हमारे पास r² के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम r यूज़ करेंगे। डी वाई डी एक्स जो होता है वो r डी थीटा यूज़ होगा। और बाकी हमारे पास रेंज जो है, ठीक है, अपर हाफ है, ठीक है, लेफ्ट हाफ ऑफ अ सर्कल, और इसका रेडियस 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हाफ में एंगल जो है वो π/2 से पाई है, ठीक है। ये है ना लेफ्ट हाफ है ये वाला, तो इधर हमारे पास π/2 से पाई है हमारे पास एंगल, और रेंज हमारे पास 0 से 1 है, और हमारे पास ये 2r, ठीक है, ऊपर। अच्छा, इधर हमारे पास क्या है, x² + y² हमारे पास है r², ठीक है। और इधर डी वाई डी एक्स की जगह पे आना है r डी थीटा, तो r ऊपर एक यूज़ हुआ है 2r/1 + r, ठीक है। ये इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए अलग-अलग भी डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि u के को लेट कर लिया 1 + r को, ठीक है। यहाँ से फिर r की वैल्यू निकाली, ऊपर u-1 और नीचे r की वैल्यू u-1 पुट की, तो 1 - 1 कैंसिल होकर सिर्फ u रह गया, ठीक है। और या फिर सिंपली आप अलग-अलग शुरू में डिवाइड करवाते, तब भी आपको r में यही सारी चीज़ मिलनी थी, इधर भी r आना था, इधर भी r आना था, ठीक है। तो ये भी सीन हो सकता था। चलें, जिस मेथड से आपको इसको इंटीग्रेट करना इजी लगे करके आपने अपर माइनस लोअर लिमिट लगानी है, तो आंसर ये आएगा। इसको फर्दर पुट करने के बाद थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो आंसर हमारे पास ये आएगा, ठीक है जी। चलें, क्वेश्चन नंबर 18, सेम उसी तरह x² + y² की जगह पे r² आएगा, ठीक है जी। और 2 1 + r², अगेन लिमिट भी वही है बिकॉज पॉजिटिव चल रहा है, और नेगेटिव है, ठीक है। x नेगेटिव साइड ये है, तो अगेन π/2 से पाई की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये रिप्लेस होगी वैल्यूज़, अगेन उसी तरह डी वाई डी एक्स की जगह पे r डी थीटा, r ऊपर लग गया, ठीक है। और नीचे x² + y² थीटा x² + y² = r² होता है, तो r² लग गया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये हमने वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए, तो नेचुरल लॉग ऑफ r² का डेरिवेटिव पर पड़ा हुआ है, तो नेचुरल लॉग में नीचे वाली वैल्यू लिखते होते हैं वैसे तो, ठीक है। बट इसको u के इक्वल लेट किया हुआ था, तो नेचुरल लॉग ऑफ u लिखा है, अपर माइनस लोअर किया, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 की इंटीग्रेशन आप फर्दर लेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। 1 की इंटीग्रेशन है थीटा में अपर माइनस लोअर लिमिट लगा है π - π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको 2π - π/2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 π/2 आंसर आया, ठीक है जी। चले, x² + y² पावर में आ रहा है, तो r² आएगा, तो e की पावर बनेगा r, ठीक है, e की पावर बनेगा r। और डी वाई डी एक्स की जगह पे r डी थीटा, ठीक है।
ज़ीरो से नेचुरल लॉग 2 सेम रहेगा, नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वो हमारे पास क्या बनेगा, ज़ीरो से प्लस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, सेम वही बाउंड्री डिसाइड हो रही है, ठीक है। आर हमारे पास ज़ीरो से नेचुरल लॉग 2 तक ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फर्स्ट हाफ ही है, ठीक है, तो ज़ीरो से π/2 रखा है इसको, क्योंकि पॉजिटिव आंसर दे रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाएंगे बिकॉज दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीपल हो रहे हैं, अलजेब्राइक और अल्फ़ाबेटिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन वैसे इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इज आर का डेरिवेटिव 1 है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बनी है। आगे फर्दर इसको थीटा के रिस्पेक्ट करने के लिए अभी तो इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट लगाई है, तो ये बना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये निकला है, ठीक है जी। सेम इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 20 भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर आएगा, डी एक्स डी वाई की जगह आर डी वाई डी थीटा आएगा, और रेंज हमारे पास 0 से 1 तक आर की रहेगी, और थीटा हमारे पास अगेन प्लस में है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये π/2 तक रहेगा। पुट करने के बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया नेचुरल लॉग ऑफ आर स्क्वायर को, इस तरह इसका किस तरह इंटीग्रेट, पहले तो इसको दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले तो वो लगेगा हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, ये हमारे पास क्या है, हाँ जी, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लेने के बाद बच्चे ये आंसर एवेलुएट करके निकाला है, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने से। बट आप इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन में पार्ट्स से सॉल्व करने के बाद आंसर निकालोगे तो आपके पास यही निकलेगा, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा ही है, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाई है तो सिर्फ π/2 बना है, π/2 मल्टीप्लाई करवाया तो π/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आंसर आया हमारे पास, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 21, एक्स प्लस 2y है, ठीक है, डी वाई डी एक्स की जगह पे आर डी वाई डी थीटा आएगा। इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो था ये इररेलेवेंट था, ठीक है, इसको पहले इसमें एवेलुएट करना था, वाई को आगे उसमें लेके आना था, ठीक है। तो ये 21 और 22 प्रॉब्लम स्किप किए हैं, बाकी 9 से लेके 20 तक का आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईजिली, ठीक है, जो आपके मतलब टॉपिक बन रहा था पोलर इंटीग्रल उसके रेलिवेंट ही थे, इनके सोल्यूशन भी निकल रहे, तो उनको एवेलुएट पहले करा जाएगा और बेटा उसमें लेके जाएंगे, फिर देन जाके वो सॉल्व होंगे। तो इसलिए ये तो जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एक्स प्लस 2y, ठीक है, ये थोड़े से दो प्रॉब्लम्स टफ हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बाकी 9 से 20 तक का आप अपना कोर्स कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। ओके बच्चे, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा इसके बारे में। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।